फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के फल देगा, और फिर उसकी सातवीं दृष्टि की भी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम उपायों की। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो फ्रेंड्स अब इसकी चर्चा करेंगे हम। द्वितीय भाव हमारा धन भाव कहलाता है। यहाँ से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, वाणी और कुटुंब का भाव है, परिवार का रहन सहन कैसा होगा, परिवार का स्टेटस कैसे होगा, वो सब इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति की खाने पीने की आदतें, प्रारंभिक शिक्षा हम यहीं से देखते हैं, और किस प्रकार से उसका धन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा वो सब यहीं से देखते हैं हम। यदि हमारा सेकंड हाउस कमज़ोर है तो हम धन कितना भी कमा लें पर धन हमारा रुकता नहीं है, जुड़ता नहीं है, तो ये हमारा बैंक बैलेंस का भाव है। और वाणी में हमारे कितना प्रभाव होगा, कितनी वाणी हमारी स्पष्ट होगी, वो सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। तो जब सूर्य यहाँ बैठ जाता है तो ये व्यक्ति की वाणी को स्पष्ट करता है, अथॉरिटिव, आधिकारिक, क्योंकि सूर्य एक राजा है। राजा की वाणी हमेशा प्रभावशाली होती है और दूसरे व्यक्ति के लिए एक प्रकार की आदेशात्मक होती है, आधिकारिक, पावरफुल। वाणी में पावर रहेगी। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी स्वतंत्र रहता है और स्वाभिमानी होता है ऐसे व्यक्ति, और अपनी बात पे अड़ने वाला होता है क्योंकि राजा है। अब हम बात करेंगे बैंक बैलेंस की। तो सूर्य यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, क्योंकि राजा का खजाना कभी खाली नहीं होता है। तो सूर्य आपका यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, मल्टीपल स्रोतों से, कई तरह से आपको यहाँ पे सूर्य आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, अपनी दृष्टि से भी करेगा। इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और परिवार के लोगों के साथ पर ये आपके संबंध खराब कर सकता है, क्योंकि सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार की भावना आ सकती है, अहंकार आ सकता है। जैसे राजा, वो कहता है राजा कहता है मैं सर्वोपरि हूँ, सबसे ऊपर हूँ, तो आपके अंदर अहंकार आ सकता है, जिससे आपके जो बड़े हैं, बड़े भाई है या माता पिता है या और बड़े रिश्तेदार हैं, उनको ये बात चुभेगी। तो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, मतभेद हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो आपके परिवार का स्टेटस भी बताता है। आपके परिवार का स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, बहुत मान सम्मान होगा, नामी ग्रामी परिवार होगा आपका, जिसमें आपने जन्म लिया है, और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा काफ़ी होगी। आपके पिता का भी काफ़ी नाम होगा, क्योंकि सूर्य पिता को डिनोट करता है। आपके पिता की गिनती अच्छे प्रतिष्ठित लोगों में होती है। और अब हम बात करेंगे सूर्य की दृष्टि की। उससे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस से हम गला और मुख ये देखते हैं, श्वास नली भी, और दाई आँख। तो यदि सूर्य आपका यहाँ पे ख़राब होगा तो आपके दाई आँख में प्रॉब्लम आएगी, उसकी रोशनी कम हो सकती है, उसका नंबर बढ़ सकता है, विटामिन डी में कमी आएगी, कैल्शियम में कमी आएगी, और टॉन्सिल या थायराइड जैसी समस्या आपके गले में देखी जा सकती है, या संक्रमण, इन्फेक्शन, ये आपके गले में हो सकता है यदि आपका सूर्य खराब है।
खराब खराब से मतलब है कि नीच राशि में है। यदि सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि का सूर्य नीच का होता है, उस स्थिति में आपको ये कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी और ऐसे में आपको धन भाव में भी हानि होगी, बैंक बैलेंस में भी कमी होगी और परिवार से रिश्ते बिगड़ेंगे। वाणी आपकी बहुत कठोर हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी कि आपके जो हृदयहीन वाणी होती है बिल्कुल कठोर हो जाएगी, एकदम बिल्कुल रिश्ते एकदम खराब करने वाली हो जाएगी। वो वाणी जो राजा की होती है, एक अच्छे सूर्य की होती है, वो एक संतुलित होती है, उसमें अधिकार होता है, अहंकार होता है, वो एक अलग तरह का अहंकार है। पर यदि सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाएगा तो वाणी की जो भाषा है वो अलग हो जाती है, तो वो रिश्ते खराब करती है। परंतु यदि यह सूर्य मेष राशि में बैठा है, 1 नंबर लिखा हुआ है, उच्च का सूर्य है, तो बहुत अच्छा फल देगा और कोई समस्या भी आपको नहीं आएगी स्वास्थ्य संबंधी भी। या 5 नंबर लिखा हुआ है द्वितीय भाव में, सिंह राशि का सूर्य है, क्योंकि सिंह राशि में शव राशि है सूर्य की। या धनु राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि है गुरु की। या मीन राशि में बैठा हुआ है, और या कर्क राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में, तब यहाँ पे द्वितीय भाव में ये सूर्य अच्छा फल देगा। यहाँ तक कि कन्या राशि में बैठा हुआ है तब भी आपको अच्छा फल दे रहा है, परंतु तुला राशि में नहीं बैठना चाहिए, यहाँ दिक्कत आ जाती है। और हम बात करेंगे इसकी दृष्टियों की, तो इसकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव हमारा आयु का, मृत्यु का और गुप्त चीज़ों का भाव है। यहाँ से गुप्त धन भी देखते हैं, गुप्त विद्याएं भी देखते हैं यहाँ से हम, और गड़ा हुआ धन भी देखते हैं, वो भी गुप्त ही होता है। और आकस्मिक दुर्घटनाएं भी देखते हैं। ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र और अनुसंधान, रिसर्च सब यहीं से देखा जाता है। आकस्मिक लाभ जो बीमा और विरासत से लाभ होते हैं, यहाँ से हम देखते हैं लाभ इस प्रकार के अनअर्न्ड मनी, जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की और वो धन हमें मिल जाए, वो होता है अनअर्न्ड मनी, वो हमें अष्टम भाव से प्राप्त होता है। अब सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ की संभावनाएं होती है, वसीयत या बीमा से वहाँ से धन मिल सकता है। या ऐसे गुप्त स्रोतों से आपको अप्रत्याशित संपत्ति मिलने की संभावना बनती है जिसकी आपने सोच भी नहीं की थी, उम्मीद भी नहीं थी, आपके दिमाग में नहीं था कि यहाँ से धन मिल जाएगा। अप्रत्याशित रूप से आपको धन प्राप्त हो जाएगा। या गड़ा हुआ धन वो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि गड़े हुए धन का भी भाव है। अगर आपकी वाणी में अगर संतुलन नहीं है, आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है, तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध यहाँ पे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वाणी कठोर होगी, ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। अगर वाणी अच्छी है आपकी, मेष का सूर्य है या सिंह का सूर्य है, तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, संतुलित रहेगी। अष्टम भाव आयु का भी कारक है, सूर्य की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो आयु में आपके वृद्धि करेगा। द्वितीय भाव जो सूर्य की दृष्टि व्यक्ति की आयु में वृद्धि करती है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। आपको खाना पीना, अपना जो है खाने पीने की आदत है वो सही रखनी पड़ेगी, और जो आचार विचार है, आचार शैली है ना, चरित्र अपना सही रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे गुप्त रोगों की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये गुप्त रोगों का भी घर है। गुप्त रोग, गुप्त अंगों से संबंधित गुप्त रोग यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि गुप्त अंग यहीं से देखे जाते हैं। व्यक्ति को अपने परिवार से पैतृक संपत्ति या गुप्त ज्ञान विरासत में यहाँ पे प्राप्त होता है। अपने पिता से उनकी संपत्ति है वो आपको मिलेगी, या पिता का कोई गुप्त ज्ञान है वो आपने सीख लिया हो, इस तरह से आपको गुप्त ज्ञान की यहाँ पे विरासत भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका कोई यदि क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड या आपकी अपनी कुंडली से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9250946428 पर।
और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।